हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कोडिंग हब। तो हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आ चुके हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। ठीक है, तो ये क्या है मैं आपको अभी समझाऊंगा। ये बहुत ही सिर दर्द करने वाला चीज़ है बीटेक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए, ये जो कंप्यूटर साइंस में अभी एंटर किए हैं। तो चिंता मत लो भाई, आपका भाई है तो आपको समझाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। तो मैं पहले बता चुका हूँ, दूसरे यूनिवर्सिटी के नोट्स अलग अलग होते हैं लेकिन कंसेप्ट एक ही होता है। ठीक है, तो आप नोट्स में ध्यान मत दो, कंसेप्ट में ध्यान दो। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, चलो एक्सप्लेन करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, इट इज़ द कंसेप्ट ऑफ ब्रेकिंग डाउन द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम इनटू स्मॉल स्टेप्स दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड सॉल्व। मीनिंग क्या हुआ उसका? ये कंसेप्ट है जो कि ब्रेक डाउन करता है, किसको ब्रेक डाउन करता है? रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करके स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करता है। बिकॉज कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड सॉल्व, फॉर दैट पर्पज वी यूज PST, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। तो इसका क्या क्या चीज़ है देख लेते हैं। एक होता है एल्गोरिदम, दूसरा होता है फ्लो चार्ट, ठीक है, तीसरा होता है डिवाइड एंड कंक्योर, 4 होता है टॉप डाउन अप्रोच, 5 होता है बॉटम टॉप अप्रोच, 6 होता है ट्रायल एंड एरर मेथड, उसके बाद रिकर्सिव मेथड, उसके बाद एनालिटिकल मेथड, उसके बाद हेरियोस्टेटिक मेथड। ठीक है, तो ये आपके बीटेक सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये दो जो है फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम, ये आपके बीटेक सिलेबस में है। ठीक है, ये नहीं है। तो मैं यहाँ पर आपको एल्गोरिदम एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर एल्गोरिदम क्या लिखा है? एल्गोरिदम, इट इज़ अ कंसेप्ट टू यूज स्टेप बाय स्टेप टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। इट इज़ ए लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन ए लॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, अगर आप कोई भी इंस्ट्रक्शन को, लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन को लॉजिकल ऑर्डर में स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हो तो वो हो जाता है आपका एल्गोरिदम। ठीक है, एक ही बात, स्टेप बाय स्टेप टू सॉल्व प्रॉब्लम, इट इज़ ए लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन ए लॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, लॉजिकल ऑर्डर में आप भी कोई अगर एक लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को लिख देते हो, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, तो वो हो गया आपका एल्गोरिदम। तो फ्लो चार्ट क्या है? ए फ्लो चार्ट विजुअली रिप्रेजेंट्स एन एल्गोरिदम। ठीक है, जो भी आपने एल्गोरिदम लिखा है, ठीक है, जो भी आपने यहाँ पर जो एल्गोरिदम आपने लिखा है, ठीक है, देखो ये हमारा हो गया एल्गोरिदम। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पर 3 लाइनें, ठीक है, 3 लाइनें। अगर मैंने इसको विजुअल रिप्रेजेंट कर दिया कि ये हमारा एल्गोरिदम ए है, तो ये हो गया ना मेरा फ्लो चार्ट। अभी के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे आप विजुअल रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं होता है, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स क्या है? हेल्प्स टू एनालिसिस द प्रॉब्लम क्लैरिटी, मेक्स कोडिंग स्ट्रक्चर ईजी। जब कोडिंग स्ट्रक्चर ईजी होगा तो रिड्यूस एरर। ठीक है, इम्प्रूव द थिंकिंग एबिलिटी ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हम, स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स पर ध्यान देते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है? अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, रीड द प्रॉब्लम केयरफुली टू आइडेंटिफाई द इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ठीक है, स्टेप 3, डेवलप एन एल्गोरिदम। स्टेप 4, रिप्रेजेंट द एल्गोरिदम विथ फ्लो चार्ट। ठीक है, ये मैं आपको अभी नहीं दिखा रहा हूँ, ये वाला चीज़ मैं हाइड कर रहा हूँ आपसे। अरे आप वीडियो को पीछे करके देख लोगे तो हटाने का क्या फ़ायदा, छोड़ो। ठीक है, तो आप पहले क्या करना, जब आप भी कोई एल्गोरिदम लिख रहे हो तो प्रॉब्लम को पहले समझना, उसके बाद उसको केयरफुली पढ़ना, ढंग से पढ़ना, उसके बाद आइडेंटिफाई करना 3 चीज़, क्या क्या? एक इनपुट, दूसरा प्रोसेस और तीसरा आउटपुट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर आ चुका हूँ आपके लिए। तो क्या ये एग्जांपल? एल्गोरिदम फॉर एडिशन 2 नंबर्स। हमारा प्रॉब्लम क्या है? एडिशन 2 नंबर्स, ये हमारा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करते हैं इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट एडिशन 2 नंबर्स, क्या इनपुट करना है? 2 नंबर्स। जब आप नंबर इनपुट नहीं करोगे तब आप एडिशन कैसे करोगे भाई? तो ये हो गया हमारा इनपुट, ये हो गया ना हमारा इनपुट। ठीक है, दूसरा हमारा है प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? क्या ऑपरेशन हमको परफॉर्म करना है, करना है व करवाना है कंप्यूटर से, बाय द कंप्यूटर। ठीक है,
एडिशन हमको परफॉर्म करना है तो ये हो जाएगा हमारा प्रोसेस कैटेगरी में। तो आउटपुट हमको क्या चाहिए, एडिशन टू नंबर्स, एडिशन टू नंबर्स हमको आउटपुट चाहिए। तो ये हो गया तीन चीज़, ये हो गया ना हमारा तीन चीज़, ठीक है। तो एल्गोरिदम डेवलप करते हैं, एल्गोरिदम डेवलप करने के लिए तो जब भी आप प्रोग्राम लिखो, जो कोई भी आप प्रोग्राम का एल्गोरिदम लिखो तो पहले तो आपको स्टार्ट लिखना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, ठीक है, मैंडेटरी। जैसे स्ट्रीट्स में रेड लाइट सिग्नल को मानना मैंडेटरी होता है, मुझे पता होगा। हाँ, मैं तो मतलब 2 बार फाइन दे चुका हूँ, ठीक है। मतलब समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ आपको, मैंडेटरी है मतलब स्टार्ट लिखना, ठीक है। अगर आप प्रोग्राम को स्टार्ट नहीं करोगे तो कैसे लिखोगे एल्गोरिथम, प्रोग्राम आपका कैसे आउटपुट देगा, कैसे आउटपुट देगा, ठीक है। तो पहले आपको स्टार्ट लिखना है, उसके बाद टेक इनपुट 2 नंबर्स, इनपुट को आपको इनपुट 2 नंबर्स, आपको 2 नंबर इनपुट करना है, ठीक है। प्रोसेस ए एंड बी, क्या प्रोसेस करना है, ऐड ए एंड बी एंड आफ्टर दैट स्टोर इट सम, ठीक है। इतना याद रखो, आफ्टर दैट स्टोर इट सम। आप नहीं भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। मैं बताऊंगा क्यों मैंने बोला स्टोर इट सम, लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। डिस्प्ले द आउटपुट, आउटपुट को आप डिस्प्ले कर दो, उसके बाद प्रोग्राम हमारा बंद हो जाएगा। ये हो गया हमारा एल्गोरिदम। ये मैं नहीं दे रहा हूँ आपको अभी, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ आपको, ठीक है। स्टेप 4 क्या है, रिप्रेजेंट द एल्गोरिदम विथ फ्लो चार्ट, ठीक है। तो हम फ्लो चार्ट का रिप्रेजेंट देख लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा सर्कल, सर्कल किस लिए, प्रोग्राम स्टार्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक चीज़ नहीं लिखा, यहाँ पर शायद मैंने भूल गया शायद, एंड और स्टार्ट, ठीक है। एंड और स्टार्ट के लिए आपको सर्कल करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोसेस के लिए रेक्टेंगल, कंडीशन आप ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। इनपुट और आउटपुट के लिए पैरेलल होगा, ठीक है। तो चलो जल्दी से जल्दी हम फ्लो चार्ट को अभी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन भी लिख लेता हूँ, ठीक है। एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, ये आर दिख रहा है, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे क्योंकि हमको प्रोग्राम स्टार्ट करवाना है, ठीक है। तो ये हमने सर्कल बना लिया, इसके अंदर हम लिख लेंगे, अलग से लिखता हूँ मैं, लिखते हैं स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा एरो, एरो किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्लो ऑफ डेटा, ठीक है। एरो रिप्रेजेंट करता है फ्लो ऑफ डेटा। उसके बाद हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको करेंगे हम इनपुट करेंगे, 2 नंबर को हम इनपुट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर लिखेंगे इनपुट ए एंड बी, ठीक है। इनपुट हो गया हमारा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको प्रोसेस करेंगे, ठीक है। जो इनपुट किए हैं हम उसको हम प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस के लिए हमारा क्या यूज होता है, रेक्टेंगल, ये आप याद रख लो यार, ठीक है। मैं बोला था आपको स्टोर इट सम, ठीक है। तो हम एक सम लेंगे, सम जिसमें हमारा स्टोर होगा ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी हमारा स्टोर हो गया इसमें। सो शायद मुझे ये देना था, इसको रेड देना था शायद, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना आउटपुट, ठीक है। आउटपुट के लिए क्या करेंगे हम, कौन सा वाला, सर्कल, ठीक है। यहाँ पर आउटपुट, सर्कल के लिए आउटपुट नहीं, कौन बोला सर्कल के लिए आउटपुट, आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम, ठीक है, याद रखना। और उसके बाद हमारा क्या होगा,
उसके बाद हमारा प्रोग्राम हो जाएगा स्टॉप। सो ये देखो, ये हमारा हो गया एडिशन ऑफ टू नंबर्स का फ्लो चार्ट। ठीक है, पहले आप प्रोग्राम को स्टार्ट किया, उसके बाद इनपुट 2 नंबर लिया, उसके बाद इसको सम में असाइन कर दिया एज ए प्लस बी। ठीक है, उसके बाद हमारा आउटपुट आ गया, उसके बाद हमारा स्टॉप, प्रोग्राम स्टॉप हो गया। ठीक है, तो प्रोग्राम लिखूँ मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ। सो सी लिखने के लिए मैंने अभी तक नहीं किया है कि ये क्या है, तो नहीं, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करता हूँ, अभी नहीं लिखता हूँ। ठीक है, तो आप कर लो। ठीक है, होमवर्क रहेगा आपके लिए, होमवर्क रहेगा। ठीक है, सब्सट्रैक्ट टू नंबर्स। ठीक है, पहले आप लिखना, मैं यहाँ पर एल्गो लिखता हूँ, एल्गो का मतलब होता है एल्गोरिदम। ठीक है, दूसरा लिखना फ्लो चार्ट। ठीक है, सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल कोडिंग हब को सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, ठीक है, और शेयर करना एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।